जी लास्ट टाइम जो है हमने ये क्वेश्चन नंबर शायद 30 जो है हल किया था। चलिए इसको दोबारा से पढ़ लेते हैं। अगर इसमें लिमिट सब्स्टिट्यूट करें तो ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी की इंडिटर्मिनेट फॉर्म बनती है। तो इस इंटरमीडिएट फॉर्म को ख़त्म करने के लिए इसका एलसीएम लिया जाए। इसके फैक्टर बनते हैं जो कि x माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन। तो x माइनस वन और x प्लस वन इसका एलसीएम आ जाएगा। और जब इसका एलसीएम लेंगे तो 2 के साथ x प्लस वन मल्टीप्लाई होगा। सॉरी ये तो 2 ही रहेगा माइनस, और इधर जो है x प्लस वन आएगा माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन। और ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस एक्स माइनस वन बन जाएगा। और इसको सिंप्लीफाई किया तो वन माइनस एक्स ओवर एक्स स्क्र माइनस वन बनता है। और ये जीरो ओवर जीरो फॉर्म बन रही है। तो जीरो ओवर जीरो फॉर्म बनने की वजह से इस पे लॉपिटर रूल अप्लाई किया। तो वन का डेरिवेटिव जीरो और एक्स का डेरिवेटिव वन के इक्वल, जबकि एक्स स्क्र का डेरिवेटिव टू एक्स के इक्वल। तो माइनस वन ओवर टू एक्स। और अब इसमें एक्स की जगह वैल्यू वन रिप्लेस कर दी, इसकी लिमिटिंग वैल्यू। तो ये माइनस वन ओवर टू रह गई। तो फिर इस लिहाज से इसकी लिमिटिंग वैल्यू वन ओवर माइनस वन ओवर टू के इक्वल आई। इसमें अगर आप इसके फैक्टर बना के इसको कॉमन लेने के माइनस कॉमन लेने के बाद कैंसिल कर देते तब भी मालूम की जा सकती थी इसकी लिमिट। लेकिन वो मर्जी है आपकी कि उस तरीके से मालूम कर लें फैक्टर बना के, या इसको लॉपिटर रूल अप्लाई करके मालूम की जा सकती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी अंडर रूट एक्स स्क्र प्लस 5x माइनस एक्स। और इस पे लिमिट अप्लाई कर रहे हैं एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। तो अंडर रूट एक्स स्क्र प्लस 5x माइनस एक्स मल्टी, और इसको रैशनलाइज किया चूँकि ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म बनती है। तो इसलिए इसको रैशनलाइज कर लिया जाए। इसके अपोजिट साइन के साथ इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। जी इसमें जो है जब इसको रैशनलाइज कर रहे हैं तो ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी है। तो ये ए स्क्र माइनस बी स्क्र जब लिखा जाएगा तो इसका स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाएगा। और ये माइनस एक्स और एक्स मल्टीप्लाई होके एक्स स्क्र बन जाएगा। और माइनस एक्स स्क्र इस एक्स स्क्र के साथ कैंसिल हो गया, डिवाइडेड बाई अंडर रूट एक्स स्क्र प्लस 5x प्लस एक्स। और एक्स स्क्र को एक्स स्क्र से कैंसिल कर दिया। तो अभी भी ये इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म ही बनती है। तो इस पे लॉपिटर रूल भी अप्लाई किया जा सकता है, लेकिन अगर लॉपिटर रूल की बजाय क्योंकि इसमें अंडर रूट आता है, अंडर रूट से इसके जो है मज़ीद कॉम्प्लिकेटेड होने का खदशा है। तो इसके बगैर अगर हल कर सकते हो तो उसके बगैर हल कर लिया जाए। और उसका तरीका ये होता है, अगर इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म बन रही हो तो डिनोमिनेटर में जो सबसे बड़ी पावर वाली टर्म है उसके साथ न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर को डिवाइड कर देते। जैसे कि एक्स स्क्र अंडर रूट एक्स स्क्र सबसे बड़ी टर्म है। तो अंडर रूट में एक्स स्क्र के साथ और अंडर रूट से बाहर एक्स के साथ डिवाइड कर दिया जाए, न्यूमिनेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। तो 5x को x से डिवाइड कर दिया। और इसको जब अंडर रूट में डिवाइड किया तो एक्स स्क्र से किया, और जब अंडर रूट से बाहर किया डिवाइड तो x के साथ डिवाइड कर दिया। तो इसमें x से कैंसिल हो गया तो 5 रहेगी इसकी वैल्यू। और एक्स स्क्र को एक्स स्क्र से डिवाइड करें तो 1 आ जाएगा। और इसको इससे डिवाइड किया तो एक एक्स का कैंसिल हो जाएगा तो प्लस 5 ओवर एक्स रह जाएगा। और ये प्लस 1 के इक्वल। तो 5 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 प्लस 5 ओवर इंफिनिटी प्लस 1। एक्स की जगह इन्फिनिटी इसमें रिप्लेस कर दी वैल्यू। और 1 ओवर इन्फिनिटी ज़ीरो के इक्वल होगी वैल्यू। तो 5 ओवर अंडर रूट 1 प्लस ज़ीरो प्लस 1। ये गलती से 1 पर अंडर रूट है, 1 पर अंडर रूट नहीं है। तो ये 1 प्लस 1 आ जाएगा, और 1 प्लस 1 2 के इक्वल बनता है। तो 5 ओवर 2 इसकी जो है वैल्यू आई। ये दोबारा से बता रहा हूँ, ये 1 पे अंडर रूट गलती से जो है लिखा हुआ है, 1 पे अंडर रूट नहीं है, सिर्फ इस 1 पे अंडर रूट है। तो इसलिए ये 1 और प्लस 1 मिलके 2 बनता है। ये अंडर रूट 2 नहीं कंसिडर किया जाएगा इसको। और अब इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 32, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी e रेज्ड पावर x प्लस e रेज्ड पावर माइनस x होल की पावर 2 ओवर x
और इसमें जब लिमिट सब्स्टिट्यूट करें तो इन्फिनिटी रेज्ड पावर जीरो की इनडिटर्मिनेट फॉर्म बनती है। तो अब जब भी जो है ये पावर वाली इनडिटर्मिनेट फॉर्म आएगी, जीरो की पावर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी की पावर जीरो या वन की पावर इन्फिनिटी, ये तीन इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स हैं पावर वाली। तो इसमें जिसकी लिमिट मालूम कर रहे होंगे उसको y के इक्वल सपोज करके इस पे लॉग अप्लाई करेंगे, या y के अलावा कोई भी सपोज किया जा सकता है, लेकिन सपोज करने के बाद फिर लॉग अप्लाई करेंगे तो तब इसकी जो है इनडिटर्मिनेट फॉर्म खत्म होगी। तो इसमें इसको y के इक्वल सपोज किया और इस पे लॉग अप्लाई किया, लॉग नेचुरल दोनों तरफ अप्लाई कर दिया। अब लॉग की प्रॉपर्टी से 2/x शुरू में आ जाएगा, 2/x लॉग ऑफ ई रेज्ड पावर x प्लस ई रेज्ड पावर माइनस x हो जाएगा। तो ये लॉग y, और अब इस पे लिमिट अप्लाई कर दें, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, और इस पे भी लिमिट अप्लाई की x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। तो अब ये जीरो अब ये फॉर्म जो है ये इन्फिनिटी रेज्ड पावर जीरो नहीं रही जो है, बल्कि जो है ये इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म बन जाती है। तो अब इसको जो है ख़त्म करने के लिए इस पे लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 2 ओवर इस पे लॉपिटर रूल अप्लाई कर रहे हैं, ये ऊपर वाली वैल्यू 2 और लॉग का डेरिवेटिव 1/1 ई रेज पावर एक्स प्लस ई रेज पावर माइनस एक्स और इनटू डेरिवेटिव ऑफ ई रेज पावर एक्स प्लस ई रेज पावर माइनस एक्स। तो इसका डेरिवेटिव ई रेज पावर एक्स का ई रेज पावर एक्स ही डेरिवेटिव है, और ई रेज पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव भी यही है, लेकिन अब इसमें एक्सपोनेंट के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई भी करना है, और माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1 के इक्वल। और इसमें चूंकि एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है तो 1 से फर्क नहीं पड़ता, इसलिए यहाँ पर लिखा नहीं हुआ, जबकि माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1 होता है और इससे फर्क पड़ता है, तो इसलिए जो है इसको -1 से मल्टीप्लाई किया, और डिनोमिनेटर में x है और x का डेरिवेटिव 1 के इक्वल। अब इसको जो है सिंप्लीफाई करेंगे तो ई रेज पावर x माइनस ई रेज पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई ई रेज पावर x प्लस ई रेज पावर माइनस एक्स, और ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। और अब इसमें जो है लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये अभी भी जो है इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म बनती है। तो इसको ख़त्म करने के लिए जो है फिर लॉपिटर रूल अप्लाई किया, या इसके बजाय इसमें से एक दूसरा ऑप्शन यूज कर लिया, लॉपिटर रूल अप्लाई करने की बजाय इसमें से ई रेज पावर एक्स को कॉमन लिखा, ई रेज पावर एक्स कॉमन आया तो ये 2 ई रेज पावर एक्स बन गया, और यहाँ पर 1 रह गया बाकी 1, और ये माइनस यहाँ पर माइनस है, और ये ई रेज पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई ई रेज पावर एक्स आ जाएगा। अगर आप ई रेज पावर एक्स को दोबारा से मल्टीप्लाई करें तो ये बननी चाहिए वैल्यू, अगर ये बनती है इसका मतलब इसको सही कॉमन लिख लिया है। इसमें से कॉमन लिखा तो 1 बचा, इसमें ये ई रेज पावर एक्स नहीं था तो इससे इसको डिवाइड कर दिया। ऐसा ही इसमें से ई रेज पावर एक्स को कॉमन लिखा तो यहाँ पर 1 बचा, और ये ई रेज पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई ई रेज पावर एक्स आ गया। अब ई रेज पावर एक्स ई रेज पावर एक्स से कैंसिल हो गया, और इसको जब ऊपर लेके जाएंगे तो ये ई रेज पावर माइनस एक्स हो जाएगा, और ई रेज पावर माइनस एक्स इसके साथ मिलके ई रेज पावर -2x हो जाएगा, और ऐसा ही डिनोमिनेटर में भी होगा कि ये 1 प्लस ई रेज पावर -2x हो जाएगा। तो अब इसको जो है 1/e⁻² लिख सकते हैं, और इसको भी 1/e⁻², इसकी पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए e⁻² लिख दिया, और अब इसमें लिमिट सब्स्टिट्यूट कर दी तो 1 - 1/e⁻∞, ई की वैल्यू चूंकि 2.7 होती है तो इसकी पावर जब इन्फिनिटी आएगी तो ये इन्फिनिटी के इक्वल हो जाएगा। तो ई रेज पावर इन्फिनिटी इक्वल्स टू इन्फिनिटी, तो ये 1/इन्फिनिटी, इसी तरह से ये भी 1/इन्फिनिटी, और 1/इन्फिनिटी जो है 0 के इक्वल वैल्यू होती है, तो इसकी जगह इसकी वैल्यू 0 रिप्लेस कर दी, तो ये 2 × 1 - 0, ये 0 होगी वैल्यू, डिवाइडेड बाई 1 + 0। तो फिर इस लिहाज से लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी log y इक्वल्स टू 2 के इक्वल बनी, ये वैल्यू जो है 2 के इक्वल आ गई। ये लिमिट जो है ये इस तरफ थी,
जब हमने इसको y के इक्वल सपोज किया था और log अप्लाई किया था तो उसके बाद लिमिट अप्लाई की थी, यानी कि इसके इक्वल है ये सारी वैल्यू जो अभी कैलकुलेट कर रहे हैं, और ये लिमिट हमने कैलकुलेट किया है कि ये 2 के इक्वल आई है। तो अब देखते हैं कि इससे जो है इस पे क्या फर्क पड़ता है जी। लिमिट ऑफ log y एज x अप्रोचेस टू इंफिनिटी इक्वल्स टू 2, और अब इससे जो है अगर लॉग खत्म करेंगे तो दूसरी साइड जो है e की पावर में चली जाती है। ये भी लॉग की प्रॉपर्टी है जिसकी मदद से जो है लॉग को, चूंकि लॉगरिथम फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है ये इन्वर्स होते हैं एक दूसरे का। लॉगरिथम फंक्शंस एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शंस आर इन्वर्स ऑफ ईच अदर। तो इसमें एक को दूसरे की फॉर्म में तब्दील किया जा सकता है। तो इसको जो है इस फॉर्म में तब्दील करने के लिए ई रेज, इधर से लॉग खत्म किया तो दूसरी तरफ जो है वो ई की पावर में चली जाएगी। ये ई कहाँ से आया, ये ई इस लॉग की बेस से आया, चूंकि ये लॉग नेचुरल है और लॉग नेचुरल की बेस ई होती है, तो ये ई आ जाए। अगर ये लॉग टू बेस 10 होता यहाँ पर तो दूसरी साइड 10 की पावर में जाती। ये ई जो है याद रखना है कि इधर की बेस है, इस लॉ की बेस है, जो भी इस लॉ की बेस होगी तो दूसरी साइड उसकी पावर में चली जाएगी। और फिर इस तरह से हमने y ही की लिमिट मालूम करनी थी, तो लिमिट ऑफ y एज x अप्रोचेस टू इंफिनिटी ये e रेज पावर 2 के इक्वल बनती है। जी किसी ने कोई सवाल? जी अब इसके बाद जो है अगला सवाल हम पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 33। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 ओवर x होल रेज पावर 10x, तो ये इन्फिनिटी रेज पावर 0 बनती है इसकी वैल्यू। अब इस पे चूंकि ये पावर वाली जो है इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, तो पावर वाली अगर इनडिटर्मिनेट फॉर्म होगी तो उसको वाई सपोज करके इस पे लॉग अप्लाई करना लाजमी है। तो इस पे लॉग वाई पहले सपोज किया इसको, फिर इस पे लॉग नेचुरल अप्लाई कर दिया और लॉग नेचर की प्रॉपर्टी यूज की, तो लॉग 10x शुरू में आ गया, तो 10x इंटू लॉग ऑफ 1 ओवर x के इक्वल आए। तो इसको 1 ओवर x को x की पावर -1 लिखे, तो इस पे लॉग की फिर प्रॉपर्टी यूज कर लें, तो इसके मुताबिक -1 शुरू में आ जाएगा और ये log x रह जाएगा। तो ये -10x इंटू लॉग x रह गया। और इसको चूंकि ये भी अभी जो है ये 0 मल्टीप्लाई बाई इंफिनिटी वाली फॉर्म बन रही है, तो इस पे लॉपिटल रूल अप्लाई नहीं कर सकते। लॉपिटल रूल सिर्फ उस वक्त अप्लाई होता है जब ये 0 ओवर 0 फॉर्म हो या इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म हो। तो इसको 0 ओवर 0 या इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए मैंने 10x को 1 ओवर 10x लिखा, और 1 ओवर 10x कॉट x के इक्वल होता है। तो अब ये इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म बन गई। और अब इस पे जो है दोनों तरफ लिमिट अप्लाई कर दी जाए, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 और इधर भी लिमिट x अप्रोचेस टू 0। तो ये माइनस अलग ही है, ऊपर वाले का ऊपर डेरिवेटर, नीचे वाले का नीचे डेरिवेटर, log x का डेरिवेटर 1 ओवर x और cot x का डेरिवेटर माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x। तो ये 1 ओवर x और कोसिकेंट स्क्वायर x को 1 ओवर साइन स्क्वायर x लिखा, और ये माइनस मिलके प्लस हो गए। तो साइन स्क्वायर x ऊपर आ जाएगा और x जो है डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और अभी भी ये 0 ओवर 0 फॉर्म बनती है। तो इसमें से एक साइन एक्स अलग कर दिया, दूसरा साइन एक्स अलग कर दिया, एक साइन एक्स को एक्स के साथ लिख दिया और एक साइन एक्स अलग। और ये लिमिट हमें मालूम है एज एक्स अप्रोचेस टू 0 हो तो ये 1 के इक्वल होती है लिमिट, और साइन 0 0 के इक्वल होता है, तो ये 1 मल्टीप्लाई बाई 0 होगी इसकी वैल्यू। यानी कि लिमिट ऑफ लॉग नेचुरल वाई एज एक्स अप्रोचेस टू 0 ये 0 के इक्वल आ गई लिमिट। लेकिन हमने लिमिट y की मालूम करनी थी, log y की मालूम नहीं करनी थी। तो उसका फिर ये तरीका है कि हम log ख़त्म करेंगे तो दूसरी साइड e की पावर में चली जाएगी। तो अगले स्टेप में जब हम log ख़त्म करेंगे तो e की पावर 0 हो जाएगा, और लिमिट x अप्रोचेस टू 0 ऑफ y इक्वल्स टू e रेज पावर 0, और e रेज पावर 0 1 के इक्वल होगी। तो फिर और y की जगह इसकी वैल्यू 1 ओवर x रेज्ड पावर 10x लिखा। तो इस फंक्शन की फिर लिमिट जो है x अप्रोचेस टू 0 पे 1 के इक्वल होगी।
तो ये वाला बात जो है हम बार बार यूज करेंगे, इस तरह से लॉ खत्म करके दूसरी साइड को ई की पावर में लिख दिया जाएगा, तो इससे वाई की लिमिट मालूम हो जाएगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 34, लिमिट ऑफ cos x रेज्ड पावर माइनस एक्स प्लस पाई बाई टू एज एक्स अप्रोचेज टू पाई बाई टू। तो ये जीरो रेज्ड पावर जीरो, इसकी जो है इंटरमीडिएट फॉर्म है, तो इसको भी y के इक्वल सपोज करके इस पे लॉग अप्लाई करेंगे। इक्वल टू y सपोज किया तो इस पे लॉग अप्लाई किया, और लॉग की फिर प्रॉपर्टी से ये शुरू में आ जाएगा, तो ये पाई बाई टू माइनस एक्स लॉग ऑफ कॉज एक्स आ गया। ये जो जीरो मल्टीप्लाई बाई इंफिनिटी लिमिट अप्लाई करने के बाद आता है, ये सिर्फ जो है शो करने के लिए है कि अब हम जो है इसको कन्वर्ट कर सकते हैं इंफिनिटी ओवर इंफिनिटी या जीरो ओवर जीरो फॉर्म में जो है। तो इसलिए जो है अब इस पे लिमिट भी अप्लाई कर दी दोनों तरफ, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू पाई बाई टू। और जब इस पे लिमिट अप्लाई करेंगे तो अब ये जीरो मल्टीप्लाई बाई इंफिनिटी बनता है, तो इस पे लॉपिटल रूल अप्लाई नहीं किया जा सकता जब तक इंफिनिटी ओवर इंफिनिटी या जीरो ओवर जीरो फॉर्म में ना हो। तो इसलिए लॉग को तो अमूमन नहीं वन ओवर लॉग नहीं लिखते, इसको तो यही लिखा रहने दें लॉग ऑफ कॉस एक्स, इसको वन ओवर कर दिया जाएगा, वन ओवर के साथ लिख देंगे, तो अब ये इंफिनिटी ओवर इंफिनिटी फॉर्म बन गई। तो इस पे लॉपिटल रूल अप्लाई करेंगे, तो लॉग का डेरिवेटिव वन ओवर कॉस एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स विच इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स। और इसका डेरिवेटिव पावर फार्मूले से, क्योंकि इसको जब आप इसके ऊपर लिखेंगे तो इसकी पावर माइनस वन हो जाएगी, तो इस पे पावर फार्मूला अप्लाई करेंगे तो माइनस वन शुरू में आएगा और एक पावर कम हो जाएगी। तो माइनस वन शुरू में आके एक पावर कम हुई तो इसकी पावर माइनस टू हो जाएगी, और फिर इसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई भी करना है। तो पाई बाई टू कॉन्स्टेंट है, इसका डेरिवेटिव जीरो, और x का डेरिवेटिव वन के इक्वल होता है, तो जीरो माइनस वन हो जाएगा, तो वो माइनस और जो पहले वाला माइनस है उसके साथ मल्टीप्लाई होके इसको प्लस बना देगा, और सिर्फ पाई बाई टू माइनस एक्स की पावर माइनस टू रह जाएगा। और अब इसको सिंप्लीफाई किया तो ये माइनस टेन एक्स आ गया, और पाई बाई टू माइनस एक्स की पावर माइनस टू हो गई। और अब इस पर जो है पावर को पॉजिटिव बना दिया, इसको ऊपर लिख दिया और टेन को नीचे लिख दिया, तो ये कॉट एक्स आ गया, और ये जी ओवर जीरो फॉर्म आ गई इसकी जो। इसमें ये इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म बनती थी, अब इसको जब इस तरह तरतीब से लिख लिया तो ये जीरो ओवर जीरो फॉर्म बन गई। इस पे भी अप्लाई कर सकते थे डेरिवेटिव, इस पे भी अप्लाई कर सकते थे लॉपिटल रूल जो है, तो फर्क कोई नहीं है दोनों का जो है। तो इसको इस तरह से लिखा, अब इस पे जो है लॉपिटल रूल अप्लाई किया, तो पावर जो है शुरू में पावर फार्मूले से और एक पावर कम कर दी, और फिर जिसकी पावर है उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई किया, तो इसका डेरिवेटिव चूंकि माइनस वन बनता है तो इसलिए माइनस वन के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दिया, और कॉट एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स था, और अब इसको सिंप्लीफाई किया तो माइनस टू इंटू पाई बाई टू माइनस एक्स, और ये कोसिकेंट स्क्वायर एक्स हो गया। और अब इसमें लिमिट सब्स्टिट्यूट कर दी, हम इसमें लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये पाई बाई टू माइनस पाई बाई टू और कोसिकेंट पाई बाई टू का होल स्क्वायर, और ये बन जाएगी जीरो के इक्वल वैल्यू, और ये वन के इक्वल। अगर जीरो ओवर जीरो होता तो इंडिटर्मिनेट फॉर्म होनी थी, लेकिन अब जीरो डिवाइडेड बाई वन है तो ये जीरो के इक्वल होता है। तो इस तरफ से जो है लॉ खत्म करेंगे तो दूसरी पावर दूसरी साइड जो है ई की पावर में चली गई, और ई की पावर जीरो वन के इक्वल। लॉगरिथम फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन चूंकि इन्वर्स होते हैं एक दूसरे का, तो इसलिए लॉग को एक्सपोनेंशियल में और एक्सपोनेंशियल को लॉग की फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। और हमने y ही की लिमिट मालूम करनी थी, तो y की लिमिट इसके मुताबिक वन के इक्वल आई। अब इसके बाद जो है इसका क्वेश्चन नंबर 35, लिमिट as x approaches to infinity of x plus a over x minus a raised power x। तो ये भी पावर वाली जो है इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, तो इसके लिए इसको y सपोज किया और इस पे लॉग अप्लाई किया, और लॉग की प्रॉपर्टी से जो है x को कोएफिशिएंट बना के लिख दिया, तो ये x इंटू लॉग ऑफ x प्लस ए ओवर x माइनस ए बन गई इसकी वैल्यू।
अब इसमें जो है एक सब्स्टिट्यूशन कर ली जाए कि 1/x इक्वल्स टू टी अगर सब्स्टिट्यूट कर दे तो एज x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी तो 1/इंफिनिटी टी के जीरो के इक्वल होता है, तो t अप्रोचेस टू जीरो हो जाएगा। जब x की वैल्यू इन्फिनिटी इसमें रिप्लेस कर दी तो 1/इंफिनिटी जीरो होता है, तो t की वैल्यू जीरो को अप्रोच करेगी इसमें। और अब इसको जो है इसमें रिप्लेस किया तो t की जगह इसकी वैल्यू 1/t लिख दी, इधर भी 1/t लिखा, इधर भी 1/t लिखा, और इसका एलसीएम लिया तो एलसीएम लेके 1+at/1 - at के इक्वल बनी वैल्यू, और ये 1/t। और अब इस पे लॉग की और प्रॉपर्टी यूज की जिसके मुताबिक लॉग a/b लॉग a माइनस लॉग b के इक्वल होता है, तो इसको log ऑफ 1+at माइनस लॉग ऑफ 1 - at, जो नीचे वैल्यू होती है उसको माइनस के साथ लॉग के साथ लिख दिया जाता है। और अब इसको t को दोनों के साथ लिखेंगे तो ये इस फॉर्म में आ गई log ऑफ 1+at/t माइनस लॉग ऑफ 1 - at/t के इक्वल। और अब इस पे लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी की फॉर्म बनती है, 0/0 फॉर्म भी बनती है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी भी बनती है। तो इस पे जो है जब हम इसकी अलग अलग लिमिट मालूम करेंगे तो ये 0/0 फॉर्म है, ये भी 0/0 फॉर्म है, क्योंकि लिमिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी दोनों पे। तो दोनों पे इकट्ठा जो है लॉपिटल रूल अप्लाई कर दिया। इसका डेरिवेटिव लॉग का डेरिवेटिव 1/a+t इंटू डेरिवेटिव ऑफ a 1+a+t, सॉरी 1+at, 1 का डेरिवेटिव 0 और a कांस्टेंट है, t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t 1 के इक्वल होगा, तो इसलिए इसका डेरिवेटिव सिर्फ a के इक्वल आएगा और t का डेरिवेटिव 1 आ गया। ऐसा ही इसमें जो है इसका 1/1 - at इंटू डेरिवेटिव ऑफ 1 - at विच इज इक्वल टू -a, और t का डेरिवेटिव 1। और अब इसको जो है सिंप्लीफाई करेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू सॉरी लिमिट t अप्रोचेस टू 0, तो ये 1/1+at माइनस 1/1 - at प्लस a/1 - at, और इसका एलसीएम ले लेंगे। a कॉमन लेने के बाद इसका एलसीएम लिया तो ये 1 - at, और ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो प्लस के साथ 1+at डिवाइडेड बाई 1+at इंटू 1 - at। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद एलसीएम ले लें, या अगर इसी तरह से आप समझ सकते हो तो आप लिख सकते हो, तो इसी तरह से इसका एलसीएम ले लिया जाए। 80 के साथ कैंसिल हो गया तो 1+1 2 हो गया, तो ये 2a बन गया ओवर 1 - a²t² आ गया। और अब इसमें लिमिट इसकी सब्सिट्यूट कर दी t अप्रोचेस टू 0, तो 2a/1 माइनस ये t 0 हो जाएगा, तो 2a/1 आ गया और ये 2 के इक्वल। इधर से लॉ खत्म करने के लिए इसको e की पावर में लिख दिया, तो e⁻²a इसकी जो है लिमिटिंग वैल्यू बन गई। तो इस तरह से जो है ये लिमिट मालूम की जा सकती है। ये अगर किसी ने कोई सवाल पूछना है तो अपना माइक ऑन कर ले। ये एक और फिर सवाल जो है पढ़ लेते हैं, फिर बाद में जो है देखते हैं टाइम जो बचेगा उसमें। क्वेश्चन नंबर 36, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन हाइपरबोलिक x ओवर x रेज्ड टू पावर 1/x²। ये भी पावर वाली इंडिटर्मिनेट फॉर्म बन रही है, तो इसको ख़त्म करने के लिए इसको पहले y के इक्वल सपोज किया, फिर इस पे लॉग अप्लाई करेंगे और उसके बाद लॉग की प्रॉपर्टी के मुताबिक इसको शुरू में लिख लिया जाएगा, और 1/x² लॉग ऑफ साइन हाइपरबोलिक x ओवर x के इक्वल बनेगी इसकी वैल्यू जो। और अब इस पे लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये इन्फिनिटी मल्टीप्लाई बाई 0 वाली इंटरमीडिएट फॉर्म बनती है। तो इसको ख़त्म करने के लिए इसको इस तरतीब से लिखा, इधर नीचे लिख दिया, तो अब ये 0/0 फॉर्म बन गई इसकी। क्वेश्चन फॉर्म में लिख के ये 0/0 फॉर्म बनी है। और अब इस पे लॉपिटल रूल अप्लाई करने से पहले जो है इस पे लॉ की प्रॉपर्टी यूज कर लिए, क्योंकि अगर आप इस पे लॉपिटल रूल अप्लाई करेंगे तो क्वेश्चन फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। तो उससे बचने के लिए इस पे लॉ की प्रॉपर्टी यूज कर ली, log a/b log a माइनस log b के इक्वल। उसके मुताबिक इसके log ऑफ साइन
हाइपरबोलिक एक्स माइनस लॉग एक्स लिख लिया, इसको डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर आ गया। और अब इसको अलग अलग करके एक्स स्क्वायर को इससे डिवाइड, इसको इससे डिवाइड करने के बाद लॉपिटल रूल अप्लाई कर लें, या इसको एक ही समझते हुए लॉपिटल रूल अप्लाई कर लें। ऐसे बेहतर ये है कि इसको अलग अलग लिख लिया जाए। तो इसके मुताबिक इसका डेरिवेटिव वन ओवर साइन हाइपरबोलिक एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन हाइपरबोलिक एक्स विच इज इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक एक्स, और फिर माइनस लॉग का डेरिवेटिव वन ओवर एक्स और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x के इक्वल। तो ये कॉस हाइपरबोलिक एक्स ओवर साइन हाइपरबोलिक एक्स माइनस वन ओवर एक्स डिवाइडेड बाई 2x इसकी वैल्यू बनी। जी, तो ये लिमिट x अप्रोचेस टू 0, इसका एलसीएम ले लिया गया। तो x इंटू साइन हाइपरबोलिक एक्स इसका एलसीएम आया, तो x कॉस हाइपरबोलिक एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक एक्स आ गया, और ये इधर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। और अब ये 0/0 फॉर्म है, तो इस पर फिर लॉपिटल रूल अप्लाई किया, तो ये प्रोडक्ट फॉर्म में है, तो इसका डेरिवेटिव प्रोडक्ट फार्मूले से, जिसके मुताबिक फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, और कॉस हाइपरबोलिक एक्स का डेरिवेटिव प्लस साइन हाइपरबोलिक एक्स ही होता है। इनके डेरिवेटिव्स जो है आपने देख लेने, दोबारा से जो है देख ले कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की निस्बत इसके डेरिवेटिव्स के साइन का फ़र्क होता है, बाकी डेरिवेटिव वैसे ही होते हैं। और फिर प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, और एक्स का डेरिवेटिव 1 के इक्वल, और कॉस साइन हाइपरबोलिक एक्स का डेरिवेटिव कॉस हाइपरबोलिक एक्स, ये इसके साथ कैंसिल हो गया। और इस पे भी प्रोडक्ट फार्मूला अप्लाई किया, तो इसका डेरिवेटिव इसके इक्वल बना। और ये कैंसिल होने के बाद ऊपर एक्स साइन हाइपरबोलिक एक्स रह गया, और ये इस फॉर्म में आ गया। और अभी भी ये 0/0 फॉर्म बनती है, इसमें से एक्स कॉमन लेने के बाद कैंसिल किया इसको, तो ये 0/0 फॉर्म बनी है। तो इस पर फिर लॉपिटल रूल अप्लाई किया, और साइन हाइपरबोलिक एक्स का डेरिवेटिव कॉस हाइपरबोलिक एक्स, इस पे प्रोडक्ट फार्मूला अप्लाई किया, और साइन हाइपरबोलिक एक्स का डेरिवेटिव कॉस हाइपरबोलिक एक्स लिखा इसमें। और अब इस पे जो है लिमिट अप्लाई की, और कॉस हाइपरबोलिक 0 जो है 1 के इक्वल वैल्यू होती है, साइन हाइपरबोलिक 0 0 के इक्वल, और ये कॉस हाइपरबोलिक 0 ये भी 1 के इक्वल, तो ये वैल्यू 1/6 आ जाएगी। और इधर से लॉ ख़त्म करते हुए इसको दूसरी साइड को ई की पावर में लिख दिया, तो ये ई रेज़्ड पावर 1/6 आ गया। टाइम शॉर्ट था, इसलिए मैंने जल्दी से जो है इसको मुकम्मल किया है। अगर किसी ने कोई सवाल पूछना है तो अपना माइक ऑन करके जो है सवाल पूछ ले।